तो याद रखना, आज सिर्फ फीस जाएगी लेकिन कल रिग्रेट होगा, और रिग्रेट सबसे महंगी चीज होती है। पेरेंट्स, इफ यू हैव लव एंड केयर फॉर योर चाइल्ड, सो लिसन टू मी केयरफुली। मैं मोटिवेशन या पॉजिटिव सोचो टाइप ज्ञान देने नहीं आया हूँ। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, आप हर साल बच्चे की एजुकेशन पे 2-3 लाख रुपए साल के खर्च कर देते हो, बुक्स, फीस वगैरह में। ये सब मिला के एजुकेशन आज मिडिल क्लास फैमिली का बिगेस्ट एक्सपेंस बन चुका है। मैंने पिछले वीडियो में ROI के बारे में बताया था। चलिए समझते हैं आज ROI क्या है। बिजनेस में ROI का मतलब होता है पैसा लगाया और कितना रिटर्न आया। एजुकेशन में भी सेम रूल लागू होता है, बस यहाँ करेंसी थोड़ी अलग है। ध्यान से सुनो, अगर स्किल्स है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं तो चाइल्ड परफॉर्म नहीं करेगा। अगर कॉन्फिडेंस है लेकिन एडेप्टेबिलिटी नहीं तो चेंज आते ही कॉलेप्स। और अगर एडेप्टेबिलिटी है लेकिन स्किल्स नहीं तो वो डायरेक्शन लेस हो जाता है। ट्रू एजुकेशन तीनों बिल्ड करती है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना एजुकेशन नहीं होता। चलिए इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अपने आप से एक सवाल पूछो, 10 साल बाद बच्चा कैसा होना चाहिए? आपको कैसा चाहिए? अब इमेजिन करो, आपका बच्चा 10-12 साल स्कूल गया, बेस्ट यूनिफॉर्म, बेस्ट बुक्स, सब बेस्ट, और फिर वो फेल होने से डरता है, वो क्वेश्चन पूछने से डरता है, टीचर के सामने बोल नहीं पाता। तो मुझे एक बात ऑनेस्टली बताओ, इस एजुकेशन का ROI क्या है? चाहे रिपोर्ट कार्ड में 90% हो, लेकिन चाइल्ड मेंटली वीक है तो ये लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट है। सच कड़वा है पर सच ही ग्रोथ देता है। अब थोड़ा इनसाइडर ट्रूथ सुनो। मोस्ट स्कूल का प्राइमरी फोकस होता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब बिग कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, इंग्लिश एनवायरनमेंट। ये सब पेरेंट्स को अट्रैक्ट करता है बिकॉज पेरेंट्स इनसिक्योर होता है। अब थोड़ा पेरेंट्स के साइड की साइकोलॉजी समझते हैं। प्राइस बायस क्या होता है पता है? जब पेरेंट्स अनश्योर होता है तब वो महंगी चीज को सेफ मान लेता है। इतना चार्ज कर रहा है तो कुछ तो स्पेशल होगा ही। एजुकेशन इंडस्ट्री इज वेरी अवेयर ऑफ दिस बायस, और बात सिर्फ यहाँ पे आके नहीं रुकती है। सबसे कॉमन क्वेश्चन पेरेंट्स के क्या होते हैं पता है? रिजल्ट्स क्या है, बोर्ड कौन सा है? ये क्वेश्चन गलत नहीं है पर इनकम्प्लीट है। असलियत में तो ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्या मेरा बच्चा इंडिपेंडेंटली सोच पा रहा है? वो प्रेशर को हैंडल कर पाएगा? बिकॉज लाइफ में सिर्फ सिलेबस नहीं आता, सिचुएशंस भी आती है। चलिए अब फ्यूचर की बात करते हैं। अब नेक्स्ट 10-15 साल में जॉब्स एंड रोल्स चेंज होंगे और AI रूटीन वर्क खत्म करेगा। इस बदलती दुनिया में और फ्यूचर में सर्वाइव कौन करेगा? जो सीखना चाहता हो, अनलर्न करना चाहता हो, प्रेशर में सिचुएशन को हैंडल करना चाहता हो, वो आगे बढ़ेगा। अगर स्कूल रट्टा मरवा रहा है तो बच्चा फ्यूचर रेडी नहीं बन रहा। इंडिया में एक बात बोली जाती है, अगर चीज महंगी है तो वो तो अच्छी ही होगी, और यही बात एजुकेशन में अप्लाई होती है। लो फीस इज नॉट इक्वल टू बैड एजुकेशन और हाई फी इज नॉट इक्वल टू गुड एजुकेशन। क्वालिटी का सिग्नल पैसा नहीं, प्रोसेस होता है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ फीडबैक, प्रोसेस ऑफ मिस्टेक्स। चलिए बात करते हैं रियल पेरेंट प्रोटेक्शन की। रियल पेरेंट प्रोटेक्शन ये नहीं होता कि चाइल्ड को बेस्ट ब्रांड में डाल दे। रियल प्रोटेक्शन का मतलब होता है राइट क्वेश्चन पूछना, हाइप से दूर रहना और लॉन्ग टर्म सोचना। स्कूल का काम है पढ़ाना और पेरेंट का काम है समझना। अगर आज आप सिर्फ कंपैरिजन के बेस पे डिसीजन ले रहे हो तो याद रखना, आज सिर्फ फीस जाएगी लेकिन कल रिग्रेट होगा, और रिग्रेट सबसे महंगी चीज होती है। एजुकेशन का ROI इंस्टेंट नहीं होता, वो 10-15 साल बाद दिखाई देता है। जब बच्चा फेल होने के बाद भी खड़ा होता है और कंफ्यूजन में भी डिसीजन लेता है, तब आप समझोगे कि हाँ, इन्वेस्टमेंट सही जगह हुआ है। इसीलिए अगला डिसीजन लेते वक्त सिर्फ ब्रोशर देख के मत लीजिए, सिस्टम देखिए, प्रोसेस देखिए, माइंडसेट देखिए, क्योंकि अच्छे ब्रोशर से फ्यूचर नहीं बनता, फ्यूचर थिंकिंग से बनता है। तो सोचिए और फिर चूज कीजिए। थैंक यू।